She is a clown. I don't know who finds her fashionable, one of the worst dressed people on Instagram. How is a body a flex? I thought she thrives on body positivity. How messed up is this? Her telling everyone that this corset is custom made, which is fine, but then happily emphasizing that it's a 22 inches. What are these Victorian times? This woman's only USP in every single video frame is her waist and body. She has nothing else to show for it at all. God forbid she gains any weight at all. So messed up for all the young girls who follow her. Komal, be better. You are being pathetic and messy. Grow up and use that money to get some help and be better. As someone who has struggled with body dysmorphia for years, I can't gain weight, and even if I do, I lose it again in a few days. I relate more to Dolly Singh because the way she talks body image issues feels real and closer to my own experience. Komal seems performative. Dude, she used to make good content. I enjoyed watching her YouTube videos. What has she done? It's not the physical appearance for me, it's more the fake wannabe pretentious vibe. Been following her for years. She used to preach self-love forever, but it feels like she hates how she looks. The amount she's changed her face, plus how image obsessed she is now, says a lot. Same goes for her Sakhi, body positivity ki Devi Kusha. Only Dolly seems genuine in my opinion. In my 20s, I remember being a teenager trying to eat like her from her vlog because I was so damn insecure. She is blocked now and I feel 100 times better about myself after years of therapy. Hey everyone, welcome back to the podcast. Today let's talk about Komal Pandey. और ये जो कंटिन्यूस लूप चल रहा है उनकी बॉडी साइज के हाइपर फिक्सेशन के, उसके ऊपर भी. लेट्स बी रियल फॉर अ सेकंड. कोमल ने एक टाइम पे इंडियन फैशन कंटेंट को एक्चुअली रेवोल्यूशनाइज किया था. इयर्स अगो उनका ट्रांजिशन वीडियोस, एथनिक स्टाइलिंग हैक्स एंड ड्रामेटिक ड्रेपिंग देखने में बहुत मजा आता था. शी ब्रॉट अ थिएट्रिकल फ्लेयर टू इंस्टाग्राम जो किसी और के पास नहीं था. पर कहीं ना कहीं लाइन के बीच में फैशन पीछे छूट गया एंड द बॉडी बिकेम द ब्रांड. अभी इनका मैच देखो. दे आर ग्लोरीफाइंग 22 इंच वेस्ट. स्टैंडर्ड मॉडलिंग या हिस्टोरिक कॉर्सेट्स एरा में भी एक एवरेज हाइट की एडल्ट वुमेन के लिए ये डेंजरसली अननेचुरली छोटा था. और उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग क्या है, द एम्फेसिस. अभी रिसेंटली कोमल पांडे ने एक रील अपलोड किया जिसके अंदर वो कॉर्सेट पहन रही है एंड इट वॉज कस्टम मेड, जहाँ पे वो एम्फोसाइज कर रही थी 22 इंच वेस्ट के बारे में. अभी ये वीडियो इतनी प्रॉब्लमैटिक क्यों है? द रीजन बीइंग वो सिर्फ कस्टम कॉर्सेट नहीं पहन रही थी, बल्कि वो एक्टिवली पॉइंट आउट कर रही थी, हाईलाइट कर रही थी और उस माइक्रोस्कोपिक नंबर दैट इज 22 इंच को ऐसे ग्लोरीफाई कर रही है जैसे कि कोई गोल्ड मेडल जीत लिया हो. बात है सबसे बड़े क्वेश्चन पे कि ये सब इतना डेंजरस क्यों है और इसके पीछे का पूरा ट्रैप क्या है. जरा आप उस रील के नीचे कमेंट सेक्शन खोल के देख लो. लाखों लोग, स्पेशली यंग गर्ल्स और टीनेज गर्ल्स, उन्हें फॉलो कर रही है. जब वो ऐसी कोई रील डालती है जहां वो अपनी 22 इंच की वेस्ट को या रिब्स को फ्लॉन्ट कर रही होती है तो उनके कमेंट सेक्शन में हजारों कमेंट्स होते हैं जहां यंग लड़कियां लिख रही होती है बॉडी गोल्स, ओ टू हैव अ वेस्ट लाइक दैट, यू आर परफेक्शन, या तो फिर क्वीन ऑफ वेस्ट लाइन. सोचो वहां क्या मैसेज जा रहा है. ये लड़कियां उन्हें ब्लाइंडली वर्शिप कर रही है. उन्हें लग रहा है कि अगर एक इन्फ्लुएंसर जिसको मिलियंस लोग लुक अप टू करते हैं वो अपने आप को इतने एक्सट्रीम अनहेल्दी साइज में लॉक करके एस्थेटिक बोल रही है तो वही ब्यूटी का स्टैंडर्ड है. और यहीं से शुरू होती है असली बॉडी डिस्मॉर्फिया. जब यंग गर्ल्स दिन रात ऐसी रील्स को स्क्रॉल करती है जहां हर सेकंड फ्रेम में सिर्फ एक एक्सट्रीमली थिन, रिब्स विजिबल, अनअचीवेबल बॉडी टाइप को ग्लोरीफाई किया जाता है तो उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि अगर उनका पेट फ्लैट नहीं है, अगर उनकी रिब्स काउंट नहीं हो रही है, अगर उनका साइज 22 इंचेस नहीं है तो दे आर नॉट प्रिटी और दे आर नॉट वर्दी. ये लोग खुद तो अंदर से इतने इनसिक्योर है, फेस पे मल्टीपल प्रोसीजर्स करवा रहे हैं, 22 इंच के टाइट कॉर्सेट्स में खुद को क्रैम कर रहे हैं और पब्लिक में ये दिखा रहे हैं कि ये सब फैशन और आर्ट, जबकि असलियत ये है कि ये एक टॉक्सिक बॉडी चेकिंग साइकिल है जो यंग जनरेशन की मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ा रही है. इनको ये समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसे जनरेशन को ट्रेन कर रहे हैं जो आईने में देखकर सिर्फ अपने फ्लॉज गिनती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्किनी होना ही सब कुछ होता है. और देखो, ये कोई बॉडी शेमिंग नहीं हो रही है या कोई ये नहीं बोल रहा कि बॉडी शेमिंग करना ठीक है. हम किसी को भी बॉडी शेम नहीं करना चाहते, चाहे वो स्किनी हो या प्लस साइज. पर एक बड़ा डिफरेंस होता है नेचुरली स्लेंडर फ्रेम होने में और एक एक्सट्रीम अनहेल्दी मेजरमेंट को वैलिडेशन ऑफ व्यूज के लिए एक्टिवली वेपनाइज करने में, वो भी एक फैशन आइकॉन होने का नाटक करके. और इनकी हिपोक्रेसी देखो. ये लोग पूरी तरह से बॉडी पॉजिटिविटी और सेल्फ लव की बातें करते हैं, ऑडियंस को ज्ञान देते हैं कि लव योर सेल्फ द वे यू आर. पर अगर आप इनको रियल लाइफ में या इनके एक्शंस को देखो तो दे आर ट्राइंग वे टू हार्ड टू फिट इनटू टॉक्सिक अनअटेनेबल ऑनलाइन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. ऑल्सो कोमल ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने फेस पे प्रोसीजर्स करवाए हैं. आफ्टर इयर्स ऑफ डिनाइल, कोमल ने खुद एक लॉन्ग इंस्टाग्राम पोस्ट में एडमिट किया था कि उन्होंने लिप फिलर्स और चिन फिलर्स करवाए हैं. हालांकि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी होने से मना किया है और इसे अपनी पर्सनल चॉइस बताया है.
पहले उन्होंने सालों तक इन सब चीजों को छुपाया या डिनाई किया, और फिर जब लोग कॉल आउट करने लगे तो उन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले किया। मतलब आप खुद एक अनरीचेबल ब्यूटी स्टैंडर्ड चेस कर रहे हो, फेस पे फिलर्स डलवा रहे हो, 22 इंच के रिप क्रशिंग कॉर्सेट्स पहनकर बॉडी चेकिंग कर रहे हो, और फिर ऑडियंस को बोलते हो कि सेल्फ लव इज एवरीथिंग। Isn't that deeply hypocritical? आप खुद अपने नेचुरल फीचर्स से इतनी इनसिक्योर हो कि आपने फेस के हाफ पार्ट्स को मॉडिफाई करवा लिया, और ऊपर से आप यंग गर्ल्स को प्रीच करते हो कि कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए। जब कोमल पांडे ने अपना करियर स्टार्ट किया था, स्पेशली पॉप एक्सो के बाद और अपने इंडिपेंडेंट डेज में, तब उनका कंटेंट बिल्कुल अलग था। वो रिलेटेबल थी, वो एक रिलेटेबल एक्सपेरिमेंटल फैशन क्रिएटर थी जो एथनिक वेयर को मॉडर्न ट्विस्ट देती थी, बजट स्टाइलिंग सिखाती थी, और उनके ट्रांजिशन वीडियोस में एक अलग ही बात हुआ करती थी, एंड इट वाज वेरी फन टू वॉच। और अगर हम बात करें उनकी बॉडी टाइप और स्टाइलिंग की, तब उनका फ्रेम नॉर्मल और नेचुरल था। दो शी वॉज थिन, बट वो नेचुरल लगता था। वो कॉर्सेट्स पहनती थी, एक्सपेरिमेंटल सिलहाउट्स ट्राई करती थी, लेकिन फोकस हमेशा उनका ड्रेपिंग पे होता था, क्लोथिंग एंड स्टाइलिंग हैक्स पर होता था। कंटेंट में क्रिएटिविटी और स्टाइलिंग्स की वैरायटी भी होती थी, ना कि सिर्फ बॉडी मेजरमेंट्स या सिर्फ अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करना, अपने रिब्स दिखाना। तो अब ये सब कुछ देखने नहीं मिलता। सो या फैशन का मतलब कपड़े, आर्ट, ड्रेपिंग और एक्सप्रेशन होता है, पर अब कपड़े सिर्फ इसलिए है कि आप ये दिखा सको कि यूनिवर्स में आपकी बॉडी कितनी कम जगह लेती है, तो वो फैशन नहीं रह जाता। वो एक डिजाइनर लेबल के अंदर छुपा हुआ हेल्प के लिए चिल्लाना जैसा है, और इसको नॉर्मलाइज करना बंद करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या कोमल बस वही फीड कर रही है जो एल्गोरिदम रिवॉर्ड करता है, या वो सिर्फ एक इररिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर बनकर रह गई जो यंग लड़कियों का माइंड एक्सप्लॉइट कर रही है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे ही अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।